एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, सभी ग्रहों में बृहस्पति को सात्विक और सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति 2 राशियों धन व मीन के स्वामी हैं। इनमें से 10 डिग्री तक धन में मूल त्रिकोण में व उसके बाद स्वराशि में माने जाते हैं और 5 डिग्री तक कर्क राशि में उच्च के और 5 डिग्री तक मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। नैसर्गिक रूप से बुध और शुक्र बृहस्पति के शत्रु हैं। बृहस्पति ईशान दिशा के स्वामी, पीले रंग के, धन, ज्ञान, धर्म, पुत्र, कर्म, मान सम्मान व आय के कारक ग्रह हैं। कुंडली में लग्न पंचम व नवम भाव के लिए कारक हैं। स्त्री की कुंडली में पति का भी विचार बृहस्पति से किया जाता है, अर्थात स्त्री की कुंडली में पति कारक ग्रह बृहस्पति ही हैं। कुंडली में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 3 भावों पर होती है, अर्थात ये अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बंधुओं, बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहते हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में आए थे, जहां 29 जुलाई 2022 से बकरी अवस्था में चल रहे थे। अब दिनांक 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। बंधुओं, ग्रहों की गति का नापन ही एक तरह से ग्रह को मार्गी या बकरी बनाता है। सभी ग्रहों की गति सीधी दिशा में होती है, इसे हम मार्गी कहते हैं। लेकिन जब ग्रह उल्टी दिशा में गति करने लगता है तो उसे हम बकरी कहते हैं। हालांकि वास्तविक रूप से ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि उसकी सामान्य गति में परिवर्तन होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रह उल्टी दिशा में जा रहा है। यह आभासी गति होती है। इसी कारण बकरी ग्रह जिस भाव में बैठता है उसके पीछे वाले व एक आगे वाले भाव को प्रभावित करता है। सामान्यतः बृहस्पति बकरी की तुलना में मार्गी अवस्था में ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। बंधुओं, बृहस्पति अब 21 अप्रैल 2023 तक अपनी स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में रहेंगे और 21 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति की चूंकि 3 दृष्टियां होती हैं, इसलिए बृहस्पति 4 भावों, पहला जिस भाव में बृहस्पति होते हैं, और 3 दृष्टियों पंचम, सप्तम और नवम को भी प्रभावित करते हैं। चलिए क्रम से सभी राशियों पर बृहस्पति के इस मार्गी गोचर से पड़ने वाले संभावित प्रभाव की चर्चा करते हैं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। पहली, मेष राशि वालों के बृहस्पति भाग व द्वादश का स्वामी वन द्वादश भाव स्वराशि मीन पर ही मार्गी होंगे। बृहस्पति द्वादश भाव से चतुर्थ, षष्ठ व अष्टम भाव को देखेंगे। हालांकि द्वादश तृक भाव पर गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन भाग्येश हैं, इसलिए भाग्य प्रबल रहेगा। आकस्मिक लाभ मिल सकता है। धार्मिक यात्रा हो सकती है जिस पर अधिक व्यय होगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर भी व्यय करना पड़ सकता है। जन्म स्थान से बाहर संपत्ति पर भी व्यय करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मध्य दिसंबर तक संतानों के स्वास्थ्य में परेशानी अनुभव हो सकती है। इसके बाद शुभ मांगलिक कार्य के साथ मान सम्मान में वृद्धि, वैवाहिक सुखों में वृद्धि, संतानों की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें। जीवन साथी से संबंध मधुर रखें व अच्छे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कुल मिला के गोचर मिला जुला प्रभाव वाला होगा। मध्य दिसंबर से समस्याएं कम होने लगेंगी। अगली वृष राशि वालों के बृहस्पति अष्टम व लाभ भाव के स्वामी वन अपनी स्वराशि मीन में लाभ भाव पर मार्गी होंगे। वृष भाव में बृहस्पति तृतीय, पंचम व सप्तम भाव को देखेंगे। चूँकि गुरु अष्टमेश है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फरवरी लाभ भाव का स्वग्रही बृहस्पति आय, लाभ, संतान, शिक्षा, भाई व जीवन साथी के लिए अच्छा है। अष्टमेश बृहस्पति आकस्मिक लाभ करा सकता है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में आय वृद्धि संभव है। भाइयों के साथ या पार्टनरशिप में किए कार्य में लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रभावित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह बढ़ाएगा।
विवाह संबंध हो सकते हैं। पराक्रम बढ़ा रहेगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा। संतानों के लिए अच्छा है। छात्रों की शिक्षा के लिए भी बेहतर स्थिति है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता से या उच्चाधिकारी से कुछ विवाद या मतभेद संभव है। अगली मिथुन राशि वालों के बृहस्पति 2 केंद्र स्थानों सप्तम व दशम के स्वामी वन कर्म स्थान में अपनी ही स्वराशि मीन पर मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति धन भाव, सुख भाव और षष्ठ भाव को देखेंगे। केंद्र के स्वग्रही बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय के लिए अत्यंत अच्छा है। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय में उन्नति, धन वृद्धि, बचत में वृद्धि होने की संभावना है। नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर वगैरह में लाभ संभव है। स्वयं का व जीवन साथी को नया जॉब मिल सकता है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। नया भवन संपत्ति क्रय कर सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। लिए गए ऋण की अदायगी भी संभव है। स्वयं के व पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। राजनीतिक व्यक्तियों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। पुरानी बीमारी में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। कुल मिला के यह गोचर लगभग हर दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। अगली कर्क राशि वालों के बृहस्पति छठें व भाग्य भाव का स्वामी वन स्वराशि मीन में भाग्य भाव पर मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति लग्न व पंचम भाव को देखेंगे। नवम भाग्य भाव पर बृहस्पति कारक होते हैं और तीनों शुभ त्रिकोण भाव पर उनका प्रभाव रहता है। भाग्य प्रबल रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। स्वयं का ज्ञान, मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। धर्म कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। राजनीति में भी सक्रिय होकर सफल हो सकते हैं। बचत से, पैतृक संपत्ति से, शेयर से लाभ की संभावना है। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में प्रगति संभव है। संतान सुख मिल सकता है। केवल दाम्पत्य में वाणी के कारण कुछ मतभेद या क्लेश हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोगों की तीव्रता कम या समाप्त होगी। अगली सिंह राशि वालों के बृहस्पति पंचम व अष्टम के स्वामी बन स्वराशि मीन में अष्टम भाव पर मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति द्वादश, द्वितीय व चतुर्थ भाव को देखेंगे। अष्टमेश बृहस्पति अष्टम में अच्छे नहीं माने जाते। अशुभ स्थान द्वादश पर व द्वितीय पर बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परेशानी आ सकती है। रोग हावी हो सकते हैं। वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं। हालांकि संपत्ति, भूमि जरूर क्रय कर सकते हैं। कुटुंब में कुछ विवाद संभव है। संतानों के व माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकता है। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। लंबी यात्रा संभव है। नौकरी, पद, व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। भवन साज सज्जा करा सकते हैं। नया व्यवसाय या जॉब प्रारंभ कर सकते हैं। कुल मिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से गोचर अच्छा नहीं है। अगली कन्या राशि वालों के बृहस्पति केंद्र के 2 स्थानों चतुर्थ व सप्तम के स्वामी बन स्वराशि मीन के सप्तम भाव में ही मार्गी होंगे। केंद्र में स्वग्रही बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ से बृहस्पति लाभ, लग्न व तृतीय भाव को देखेंगे। दाम्पत्य, आय, पराक्रम, भौतिक सुखों के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य में संबंध सुधरेंगे। पार्टनर से नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। अविवाहितों का विवाह संबंध बन सकता है। मान सम्मान, पराक्रम बढ़ेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। गृह कलेश शांत होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। तकनीकी लाइन वाले छात्रों की विशेष उन्नति की संभावना है। आय बढ़ेगी। जीवन साथी के नाम संपत्ति क्रय कर सकते हैं। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। दोस्त का दखल दाम्पत्य जीवन में हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगली तुला राशि वालों के बृहस्पति षष्ठ व तृतीय के स्वामी वन छठवें भाव पर स्वराशि मीन पर मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति 10वें, द्वादश व धन भाव को देखेंगे। छठवें का स्वग्रही बृहस्पति कार्य, व्यवसाय व धन के मामले में तो कुछ बेहतर फल देते हैं, लेकिन त्रिक स्थान का गुरु कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देता है। मानसिक तनाव हो सकता है। दाम्पत्य में गंभीर विवाद व कलह हो सकता है।
जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय में वृद्धि संभव है, नई नौकरी मिल सकती है, व्यवसायिक यात्राएं हो सकती हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सावधानी बरतें। धन संचय में वृद्धि के साथ सरकार से जुड़े जातकों को विशेष लाभ हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगली वृश्चिक राशि वालों के बृहस्पति धन व पंचम भाव के स्वामी बन पंचम भाव पर स्वराशि मीन में मार्गी होंगे। पंचम से बृहस्पति भाग्य व लग्न भाव को देखेंगे। पंचम में स्वग्रही गुरु कारक है। तीनों त्रिकोण शुभ भावों पर बृहस्पति का प्रभाव है। यह गोचर संतान, शिक्षा, दोस्ती, भाग्य, पिता के लिए श्रेष्ठ है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। शत्रु परास्त होंगे। पिता व भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। नौकरी व्यवसाय में तेज प्रगति संभव है। विशेष रूप से सरकार से जुड़े जातकों की प्रगति व उन्नति संभव है। धन संचय बढ़ेगा। पैतृक व्यवसाय में भी विशेष लाभ संभव है। शिक्षा व विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। शुभ समाचार के साथ धन लाभ बढ़ेगा। खुद के व्यक्तित्व में भी विकास होगा। दाम्पत्य में तनाव कुछ कम होगा। अगली धनुराशि के बृहस्पति केंद्र के दो भावों प्रथम व चतुर्थ के स्वामी बन केंद्र में चतुर्थ भाव में स्वराशि मीन पर मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति अष्टम, दसम व द्वादश भाव को देखेंगे। केंद्र में स्वग्रही बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। दूसरा काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं। सात्विक विचारों के साथ आस्तिकता बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार संभव है, हालांकि यह सुधार 15 दिसंबर के बाद दिखाई देगा। संतानों के प्रति चिंतित रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी व व्यवसाय पर अधिक व्यय होगा। साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। शत्रु परास्त होंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आय में 15 दिसंबर के बाद तेजी से वृद्धि संभव है। अगली मकर राशि वालों के बृहस्पति तृतीय व द्वादश के स्वामी वन तृतीय भाव पर स्वराशि मीन में ही मार्गी होंगे। यहाँ से बृहस्पति सप्तम, नवम व लाभ भाव को देखेंगे। यह गोचर भाइयों, जीवन साथी, भाग्य, पिता व आय की दृष्टि से अच्छा है। हालांकि व्यय के स्वामी भी हैं, इसलिए माता, संतानों व भाइयों पर अधिक व्यय करना पड़ सकता है। लंबी यात्राओं पर भी व्यय हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। दाम्पत्य में स्नेह बढ़ाएगा। अविवाहित विवाह बंधन में जुड़ सकते हैं। आय लाभ में सात्विक ढंग से वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यक्रमों में भी व्यय कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें। व्यापारियों, विद्यार्थियों की भी उन्नति संभव है। शनि की साढ़े साथी का मध्य चरण चल रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वाणी के कारण घर में क्लेश संभव है। नौकरी, पद, आय में प्रगति भी संभव है। अगली कुंभ राशि वालों के बृहस्पति लाभ भाव व धन भाव के स्वामी बन द्वितीय धन भाव के स्वामी मीन पर मार्गी होंगे। धन भाव से बृहस्पति षष्ठ, अष्टम व कर्म भाव को देखेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर अच्छा रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन व लाभ भाव के स्वामी हैं। मान सम्मान पद, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के साथ लाभ में वृद्धि संभव है। धन संचय व इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो सकती है। पैतृक संपत्ति व शेयर से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति का योग भी है। गृहस्थ में सामंजस्य बनेगा। जीवन साथी को शासन सत्ता का सहयोग या नई नौकरी मिल सकती है। जीवन साथी व माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु परास्त होंगे। अपने स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करना पड़ सकता है। कृषि भूमि या जमीन क्रय कर सकते हैं। शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी व व्यय संबंधी कुछ परेशानी भी अनुभव कर सकते हैं। अंतिम मीन राशि के बृहस्पति लग्न व दसम भाव के स्वामी वन मीन राशि पर ही प्रथम लग्न पर मार्गी होंगे। बृहस्पति यहाँ से दो शुभ त्रिकोण पंचम व नवम पर दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। यह गोचर स्वयं के व्यक्तित्व
मान सम्मान, संतान, शिक्षा, विद्यार्थियों, दाम्पत्य, पिता, भाग के लिए श्रेष्ठ होगा। खुद के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय में आश्चर्यजनक प्रगति होगी। वैवाहिक और संतान सुख की प्राप्ति संभव है। दाम्पत्य में स्नेह बढ़ेगा। पार्टनर से नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। धन लाभ भी बढ़ेगा। अविवाहितों को वैवाहिक सुख मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। तकनीकी लाइन वालों, ऑटोमोबाइल व फैक्ट्री संचालकों की आय में कुछ वृद्धि संभव है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिला के गोचर सभी दृष्टियों से अच्छा रहने वाला है। बंधुओं, कुछ राशियों के लिए बृहस्पति का यह गोचर कठिनाई भरा, कुछ के लिए मिश्रित प्रभाव वाला तथा कुछ राशियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। बृहस्पति के गोचर के प्रभाव को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ जिन्हें किया जा सकता है। दैनिक रूप से केले की जड़ में पानी दें और गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं और प्रत्येक गुरुवार को गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की एक माला का जाप करें। बंधुओं, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।